चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। यहाँ पर इस पद्यांश में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरण कमलों की वंदना की है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सूरदास जी क्या कहते हैं कि चरण कमल, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कमलवत हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की या फिर कमल रूपी चरणों की बंदो हरिराई मैं वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं हरिराई मतलब भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, और चरण कमल यानी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण। ठीक है, तो सूरदास जी कहते हैं कि हरिराई यानी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। आगे, जाकी कृपा, जिनकी कृपा से पंगु लंगड़ा व्यक्ति भी गिरी पहाड़ को लंघे पार कर जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर जाता है, अंधे को और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई दिखाई देने लगता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंग गूंग मतलब गूंगा, पुनि मतलब फिर से, बोले मतलब बोलने लगता है, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक, रंक मतलब गरीब व्यक्ति, चले चलने लगता है। सिर, अपने सिर पर छत्र मतलब अपने सिर पर छत्र धराई, छत्र धारण करके, यानी गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि उनके स्वामी करुणा के सागर हैं, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं। अब बार बार बंदो तिह पाई, और मैं बार बार बंदो वंदना करता हूँ, तिह पाई उनके कमल रूपी चरणों की, और मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की या फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। क्लियर हो गया, रिवीजन करेंगे। तो पहले यहाँ पर इन्होंने कहा सूरदास जी ने कि मैं हरिराई यानी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, गरीब व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं, और मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। आगे कहते हैं, अभिगति गति कछु कहत न आवे, जाओ गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को गम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, शूर सगुन पद गावे। यहाँ पर अभिगत गति कछु कहत न आवे, यानी इस पद्यांश में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की आराधना को बहुत कठिन बताया है, और वो कहते हैं कि सगुण ब्रह्म की उपासना बहुत सरल है। अब निर्गुण ब्रह्म कौन है? निर्गुण ब्रह्म मतलब आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। निर्गुण ब्रह्म मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो निर्गुण ब्रह्म का मतलब जो ईश्वर ना कभी जन्म लेते हैं और ना ही कभी मरते हैं। तो पहला यहाँ पर कह रहे हैं कि अभिगत गति। अभिगत गति मतलब, अभिगत का मतलब होता है अज्ञात और निराकार, यानी जिसका कोई आकार ना हो और जो अज्ञात हो।
तो अज्ञात और निराकार कौन है? निर्गुण ब्रह्म। तो ये लिखा गया है निर्गुण ब्रह्म के लिए। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना बहुत कठिन है, क्योंकि गति मतलब होता है दशा या फिर स्थिति, क्योंकि उसकी स्थिति या फिर उसकी दशा या फिर उसके स्वरूप के बारे में कछु कहत नावे, कछु मतलब कुछ भी, कहत नावे कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो पहली लाइन का मतलब अविगत, यानी सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनकी स्वरूप या फिर उनकी दशा, जैसा आप बोलना चाहें, मैं यहाँ पर स्वरूप बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उनके स्वरूप के बारे में कछु कहत नावे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगली लाइन में वो कहते हैं कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, यानी निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है उसका जो आनंद है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए वो कहते हैं कि जो गूंगे, ये ठीक वैसे ही है जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को, यानी मीठे फल के स्वाद को अंतर्गत अपने हृदय में ही भावे, अनुभव करता है। ठीक है, तो जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह बोलकर बता नहीं सकता कि मीठा है कि नहीं है, ठीक वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो आनंद है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। ये एक लाइन का मतलब इतना ही है। इस चीज़ को समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति में आनंद तो है ही, लेकिन उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। और इसका एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक वैसे ही, यानी आप पहले इस लाइन को जोड़ेंगे कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही जैसे एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को अपने हृदय में ही अनुभव करता है, मुख से या फिर मुंह से बोलकर उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का जो आनंद है उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। एक लाइन का इतना बड़ा मतलब। आगे चलते हैं, हम फिर रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, परम स्वाद शबहि सुनिरंतर। आगे कहते हैं कि परम स्वाद, परम स्वाद मतलब अलौकिक आनंद। तो कहते हैं कि यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, सबही निरंतर, आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि निरंतर मतलब लगातार, तो निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और अमित तोष उपजावे, और इससे जो उपासक होता है, यानी निर्गुण ब्रह्म का जो उपासक होता है, जो उसकी भक्ति करता है, उसको अमित तोष उपजावे। तोष मतलब संतोष, अमित मतलब असीम, उसे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। अब मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी मतलब मन और वाणी, और अगम अगोचर, अगम मतलब, अगम का मतलब यहाँ पर है जहाँ पहुँचना कठिन हो, और अगोचर का मतलब है जो इंद्रियों की गति से परे हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर, यानी मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक अगम है, यानी उस ईश्वर तक पहुँचा नहीं जा सकता। अब अगोचर को जो बोलेंगे, अगम का मतलब तो यही है ना जहाँ पहुँचा न जा सके, अगोचर का मतलब जो इंद्रियों की गति से परे हो, यानी जो इंद्रियों की पहुँच से परे हो। तो मन और वाणी के द्वारा उस ईश्वर तक नहीं पहुँचा जा सकता जो अगोचर है या फिर जो इंद्रियों से परे है। सो जाने इसे तो वही जानता है जो पावे, जो इसे प्राप्त कर लेता है, यानी उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। आगे कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु। इस ईश्वर का ना कोई रूप है, ना रेख है, ना आकृति है। रेख मतलब आकृति। तो निर्गुण ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना आकृति है, ना गुण है, ना जाति है, ना ही पाने की कोई युक्ति है। बिनु मतलब रूप बिनु, यानी रूप नहीं है, रेख बिनु यानी आकृति नहीं है, गुण बिनु यानी गुण भी नहीं है,
जाति बिनु यानी कोई जाति नहीं है, और जुगत बिनु यानी इसे पाने की कोई युक्ति भी नहीं है। निरालंब, निरालंब मतलब बिना आधार का। हम आपको बोले कि मकान बना दीजिए, आधार हो ही ना, तो कैसे आप मकान बनाएंगे? साइकिल के पहिए निकाल दीजिए, आप साइकिल कैसे चलाएंगे? तो वही चीज़, निरालंब मतलब बिना आधार का। ठीक है, तो बिना किसी आधार के। तो ऐसे में बिना किसी आधार के, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई आकार नहीं है, पाने की कोई युक्ति नहीं है, तो ऐसे में भक्त का मन जो है ना वो निरालंब हो जाएगा, यानी बिना किसी आधार के कित धावे, यहाँ वहाँ भटकता फिरेगा। ठीक है, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। सब विधि सभी प्रकार से, अगम पहले से ही विचार कर लेने के ताते, यानी सभी प्रकार से पहले से ही विचार कर लेने के बाद। शूरदास जी शगुन पद गावे, शगुन पद का गान करते हैं, अर्थात शगुन पद का मतलब आप शगुन पद भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं श्री कृष्ण की लीला के पद। शगुन मतलब श्री कृष्ण की लीला, और पद मतलब पद, तो श्री कृष्ण की लीला के पदों का गान करते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार से पहले से ही विचार कर लेने के बाद शूरदास जी श्री कृष्ण की लीला के पदों का गान करते हैं। रिवीजन करें, देखिए पहली लाइन में इन्होंने कहा कि अविगत, अविगत मतलब शूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके स्वरूप के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और उनकी जो भक्ति का आनंद है उसका वर्णन भी कोई नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को अपने हृदय के अंदर ही महसूस करता है, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, बोलकर उसका वर्णन नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। आगे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमितो सुपजावे। अब आगे कहते हैं कि यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, और इससे उपासक को असीम संतोष भी मिलता है, मन और वाणी के द्वारा उस ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता जो अगोचर है या फिर जो इंद्रियों से परे है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता जो इंद्रियों से परे है, इसीलिए उसे अगम और अगोचर कहा गया है। और सो जाने जो पावे, यानी उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। रूप रेख गिनु, यानी सब वही बात कि निर्गुण ब्रह्म की कोई रूप नहीं है, यानी इसे ऐसे कहेंगे कि उस निर्गुण ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना आकृति है, ना गुण है, ना जाति है, और ना ही पाने की कोई युक्ति है। ऐसे में निरालंब कित धावे, ऐसे में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। और सभी प्रकार से पहले से ही विचार कर लेने के बाद शूरदास जी श्री कृष्ण की लीला के पदों का गान करते हैं, या फिर शगुन पद का गान करते हैं। आगे कहते हैं, केलकत कान्ह घुटुर अनियावत, मन में कनक नंद के आगन बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरखि हरिया पुछाह क करिश पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ पुनि पुनि तियाँ अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया यहाँ उपमाइक राजत, करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत, बाल रछा दुख सुख निरखि यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरल ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। यहाँ पर शूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि किलकत कान्ह,
कान्ह मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों नियावत घुटनों के बल चले आ रहे हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय मतलब मणियों से युक्त, कनक मतलब सोना, ठीक है। तो मणिमय मतलब मणियों से युक्त, कनक मतलब सोना, और नंद के आंगन यानी नंद के द्वारा बनाया गया आंगन। तो नंद के द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में, ठीक है। तो कनक यहाँ पर साइलेंट कर देंगे हम लोग, कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है। तो हम मणि मतलब सीधा सीधा सोना हो जाएगा, ठीक है। अब बिंब पकड़ बे धावत, वो बिंब पकड़ने के लिए, बिंब मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब परछाई, पकड़बे पकड़ने के लिए धावत दौड़ रहे हैं, और अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो नंद के द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख, कभी तो निरख यानी देख कर, हरि भगवान श्री कृष्ण आप छाह को, अपनी ही छाह को यानी अपनी ही परछाई को, कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देख कर, करी मतलब हाथों से पकड़न चाहत, उसे हाथों से पकड़ना चाहते हैं। अकिला की हंसत, जब वो किलकारी मार कर हंसते हैं तो राजत मतलब सुशोभित होते हैं। द्वैदतियाँ उनके दो दांत, पुनि पुनि बारी बार ती अवगाहत, अवगाहत मतलब दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत राजत हैं, यानी जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको आगे डाउट ना हो। तो सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। आगे आगे कहते हैं कि नंद बाबा के द्वारा या फिर नंद द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में बालक श्री कृष्ण या फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देखकर उसे हाथों से पकड़ना चाहते हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देते हैं, जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। अब आगे समझिएगा। कनक भूमि पर, कनक भूमि पर यानी कनक भूमि, कनक भूमि मतलब उस सोने की भूमि, कनक मतलब सोना, भूमि मतलब जमीन, तो सोने की भूमि यानी पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर। कर पग, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, छाया यानी छाया प्रतिबिंब, तो उनके हाथ और पैर की छाया, यह उपमा एक राजत, यह उपमा एक राजत, यानी ऐसी प्रतीत हो रही है मानो करी करी प्रतिपद, कि उनके प्रत्येक कर पर और प्रत्येक पद पर, यानी जहाँ जहाँ वो हाथ और पैर रखते हैं तो प्रत्येक मणि, प्रतिमणि मणि प्रत्येक मणि में वसुधा पृथ्वी कमल बैठकी, उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा देती है, ठीक है। तो उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर, उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर उनके हाथ और पैर की छाया ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कि जहाँ जहाँ वो अपने हाथ और पैर रखते हैं तो प्रत्येक मणि में वसुधा यानी पृथ्वी उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा देती है। बाल दशा, बाल दशा यानी बाल लीला है ना भगवान श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देख कर, निरख मतलब देख कर, यशोदा, यशोदा माता, तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर यशोदा माता पुनि पुनि बार बार नंद बाबा को बुलाती, नंद बाबा को बुलाती हैं और अचरा तर ढांके और अपने आंचल से ढक कर सूर्य के प्रभु यानी सूरदास के प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण को दूध पियावत, दूध पिलाने लगती हैं। तो यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक फिर से रिवीजन करा देता हूँ
कि उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर की छाया ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कि जहाँ जहाँ भगवान हाथ और पैर रखते हैं प्रत्येक मणि में पृथ्वी उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा देती है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर यशोदा माता बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अपने आंचल से ढांक कर सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को दूध पियावत दूध पिलाने लगती हैं। अब आगे चलते हैं। तो मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोऊं नंद दुहाई रैनी रहूँगा जागत। और ग्वाल सब गाय चरई है, मैं घर बैठे रही हूँ। शूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। यहाँ पर सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल हठ का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं बालक श्री कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराई हूँ, चराने जाऊँगा। हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊँगा, अर्थात मैं अपनी सभी गायों को चराने वन जाऊँगा। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराने जंगल जाऊँगा। ठीक है, तो मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, तो मैं अपनी सब गाय चराऊँगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सभी गायों को चराने वन जाऊँगा। प्रातः होते ही यानी सुबह होते ही बल के संग यानी बलराम भैया के संग जय हो मैं वन में जाऊँगा। तेरे कहे न रही हो और तुम्हारे कहने से न रही हो, मैं रुकूंगा नहीं, और तुम्हारे कहने से भी मैं घर में नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल यानी ग्वाल बालों के और गायों के भीतर बीच में या फिर साथ रहते हुए। ठीक है, तो वन में ग्वाल बालों और गायों के साथ रहते हुए न कहूँ डर नहीं लागत, मुझे डर नहीं लगता। ठीक है, तो न कहूँ मतलब थोड़ा सा भी डर मुझे नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई, आज मैं सोऊंगा नहीं। नंद दुहाई यानी नंद बाबा की सौगंध खाकर मैं कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं। रह नहीं रहूँगा जगत में, सारी रात जागता रहूँगा। और दूसरे ग्वाल बाल सभी गाय चराई हूँ, अपनी गाय चराए मतलब और दूसरे सभी ग्वाल बालक अपनी गाय चराएं। अब मैं घर बैठा रहूँ, मैं अपने घर में बैठा रहूँ, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, यानी ऐसा पूछ रहे हैं कि मतलब दूसरे बच्चे वन में गाय चराने जाए और मैं बैठा रहूँ। शूर श्याम तुम सोई रहो, अब यानी यहाँ पर वो सीधा सीधा ऐसे ही आपको कहना होगा कि और ग्वाल जो हैं यानी दूसरे सभी ग्वाल अपनी गाय चराने वन में जाएं और मैं घर में बैठा रहूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये जोड़ना होगा। अशूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा कहती हैं कि तुम सोई रहो, अब तुम सोई जाओ, यानी अब तुम सो जाओ। प्रात जान मैं दे हूँ, प्रातः होने पर मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो रिवीजन करने का मतलब यही है कि पहली लाइन में यहाँ पर ये चीज़ आप समझिए कि सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद करते हुए कह रहे हैं कि हे मैया, मैं अपनी सभी गायों को चराने वन जाऊंगा, और प्रातः काल होते ही मैं बलराम भैया के संग जंगल चला जाऊंगा, या फिर प्रातः होते ही मैं बलराम भैया के साथ वन में जाऊंगा और तुम्हारे कहने से भी घर में नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं क्यों डर नहीं लागत, क्योंकि ग्वाल सखाओं और गायों के साथ मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। ठीक है,
आज न सोवो नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, सारी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरही हो, मैं घर बैठा रहूं, यानी और ग्वाल, यानी कह रहे हैं कि सब ग्वाल अपनी गाय चराने वन में जाएं और मैं घर में बैठा रहूं। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सभी ग्वाल अपनी गाय चराने वन में जाएं और मैं घर में बैठा रहूं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे बालक, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम अब सो जाओ, अर्थात अब तुम सो जाओ, अब प्रात जान मदई हो, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी। अब आगे कहते हैं कि मैया हो न चरई हो गाई, शिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाए पिराई, जौन पत्या ही पूछी बलिदायु अपनी शौह दिवाई। यहाँ सुनी माई जशोदा ग्वालिन गारी देत रिशाई, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, शूर श्याम में रोअति बालक मारत ताही रिगाई। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हठ करने के बाद या फिर जिद करने के बाद माता यशोदा ने उन्हें वन में गाय चराने के लिए भेज दिया था, लेकिन वन में दूसरे ग्वाल सखाओं ने उन्हें बहुत परेशान किया। और इस पद में सूरदास जी ने बताया है कि कैसे बालक श्री कृष्ण घर लौट कर आते हैं और माता यशोदा से उन ग्वाल सखाओं की शिकायत करते हैं। ठीक है, तो शिकायत करते हुए बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, मैं हो न चरई हो गाय, मैया हो यानी मैं, न चरई हो नहीं चराऊंगा, गाय यानी गाय। तो श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। शीघ्र ग्वाल, सभी ग्वाल, घिरावत मुझसो यानी सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। घेरने के लिए मतलब अगर गाय किसी दूसरी दिशा में जा रही है तो ग्वाले कहते थे, भाई भगवान श्री कृष्ण से कहते कि अरे हाँको हाँको, उसको मारो मारो, इधर आ जाए, नहीं तो जंगल में चली जाएगी या फिर नदी में चली जाएगी, इस तरह से। तो उसको बोलते हैं घेरना, कि कहीं दूसरी दिशा में गाय न चली जाए। तो सभी ग्वाल यानी शिगरे ग्वाल यानी सभी ग्वाले मोशो मुझसे ही अपनी गायों को घेराते हैं, यानी सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। और इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो मेरे पाई पिराई यानी इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। और जो न पत्या है, अब आगे जिद करते हुए कहते, कैसे कह रहे हैं कि जो न पत्या है, जो तुम्हें विश्वास ना हो। हे मैया, यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो पूछ लो बलराम भैया से। हे मैया, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो बलराम भैया से पूछ लो। लेकिन कैसे पूछना? अपनी शौ दिवाए, लेकिन अपनी कसम दिलाकर पूछना, यानी अपनी सौगंध दिलाकर पूछना। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हे मैया, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दिलवाकर बलराम भैया से पूछ लो। यह सुन करके माई जसोदा, माता जसोदा ग्वालिन ग्वालों को गाली देने लगती हैं, रिशाई गुस्सा होकर। तो यह सुन करके माता यशोदा गुस्सा होकर के ग्वालों को गाली देने लगती हैं। मैं भेजती हूँ अपने लड़किया को, अपने बालक को। मैं अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ, आवे मन बहराई, कि वो मन बहला आए। ठीक है। अशूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहते हैं कि श्याम मेरो, कि मेरा अति बालक, कि मेरा श्री कृष्ण अति बालक है, यानी मेरा श्री कृष्ण अभी बहुत छोटा है। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मेरा श्री कृष्ण यानी मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा है। मारता है रिगाई, रिगाई मतलब इधर उधर दौड़ा दौड़ा कर मारता है,
उसे मार डालेंगे। यानी ये ग्वाले उसे इधर उधर दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। अब रिवीजन करेंगे। तो बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। शीघ्रे ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाए पिराए। तो ये सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं और इधर उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो बलराम भैया से अपनी सौगंध देकर पूछ लो। यह सुनकर के माता यशोदा ग्वालों को गुस्सा होकर गाली देने लगती हैं। माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को भेजती हूँ, अर्थात मैं अपने पुत्र को वन में इसीलिए भेजती हूँ कि आवे मन बहराई, कि उसका मन बहल जाए। सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा कहती हैं कि मेरा कृष्ण बहुत छोटा है, ये ग्वाले उसे इधर उधर दौड़ा कर मार डालेंगे। आगे, सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिनी गोपाल कीन्हे अपने बश प्रीति शबन की तोरी, छिनेक घर भीतर निष्बाशर धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरनी काटे कबहूँ खोशत जोरी, ना जाने कछु मोइल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बाध्यो राग की डोरी। तो यहाँ पर गोपियाँ मुरली के प्रति भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को देखकर उससे ईर्ष्या करने लगती हैं। तो सखीरी मुरली लीजे चोरी, तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की इस मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। जिस मुरली ने गोपाल भगवान श्री कृष्ण को कीन्हे अपने वश में कर लिया है। तो क्योंकि इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है अप्रीति शबन की तोरी, और इस मुरली के वश में होकर भगवान श्री कृष्ण भी प्रीति शबन की तोड़ चुके हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने भी हम सभी गोपियों को भुला दिया है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे आप। तो जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, क्योंकि इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और इस मुरली के वश में हो करके भगवान श्री कृष्ण भी हम सब गोपियों को भूल गए हैं। छिन एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण इसे एक क्षण के लिए भी धरत न कबहूँ छोड़। अब देखिए बीच में क्या है। तो घर भीतर, चाहे वो घर के भीतर हो, निशिबाशर होता है मतलब दिन रात। ठीक है, तो निशिबाशर मतलब रात दिन, दिन रात नहीं, रात दिन। निशि मतलब रात, बाशर मतलब दिन। तो छिन एक क्षण के लिए भी, चाहे वे घर के भीतर हो, रात हो या दिन हो, एक क्षण के लिए भी उसे छोड़कर रखते नहीं है। अर्थात यहाँ पर वो कह रही है कि चाहे भगवान श्री कृष्ण घर के भीतर हो या बाहर हो, एक पल के लिए भी मुरली को नहीं छोड़ते। ठीक है, तो चाहे यहाँ पर आप ऐसे पढ़ेंगे कि भगवान श्री कृष्ण चाहे घर के भीतर हो या फिर बाहर हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, एक क्षण के लिए भी वो इस मुरली को नहीं छोड़ते। कबहू कर, कभी तो उसे हाथों में ले लेते हैं, कबहू अधरणी, कभी उसे होठों से लगा लेते हैं, अकट कबहू खोसत जोरी, और कभी उसे कट में खोस लेते हैं, अर्थात कभी उसे कमर में खोस लेते हैं। तो कभी तो उसे हाथों में ले लेते हैं, कभी उसे अपने अधरों से लगा लेते हैं, यानी कभी उसे होठों पर रख लेते हैं। अकट कबहू खोसत जोरी, और कभी तो उसे कटी में खोस लेते हैं, अर्थात कमर में खोस लेते हैं। ना जाने कछु कैसा मेल मोहिनी, इस मेल मोहिनी अर्थात मेल मोहिनी, मोहिनी मतलब जादू टोना होता है ना, तो वही यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि ना जाने, यानी समझ में नहीं आ रहा
कि इस मेल मोहिनी अर्थात इस मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र भगवान श्री कृष्ण पर चला दिया है। राखे अंग अंग भोर की इसे अपने अंग अंग से राखे भोरी कि उसे अपने अंग अंग से लगाए रखते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण पर कौन सा मोहिनी मंत्र चला दिया है जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण उसके वश में हो गए हैं। रंग राखे अंग अंग भोर यानी उसे अपने अंगों से लगाए रखते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उसके वश में हो गए हैं। ठीक है। असूरदास प्रभु को मन सजनी, हे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि प्रभु को मन, इस सजनी, सजनी यानी हे सजनी, गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी प्रभु को मन, प्रभु को मन यानी श्री कृष्ण के मन को बांध्यो राग की डोरी, बांध लिया है इस मुरली ने, बांध लिया है। किससे बांध लिया है? राग की डोरी से, प्रेम की डोरी से। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, यानी वो अपनी सखी से कह रही कि हे सजनी इस मुरली ने भगवान श्री प्रभु को मन यानी भगवान श्री कृष्ण के मन को प्रेम की डोरी से बांध लिया है। रिवीजन कर लेते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी हमें इस मुरली को चुरा लेना चाहिए, क्योंकि इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और इस मुरली के वश में होकर भगवान श्री कृष्ण हम सबको भूल गए हैं। चाहे वो घर के भीतर हो या बाहर हो, चाहे दिन हो या रात हो, एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण उसे रखते नहीं हैं। ठीक है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुरली को छोड़ते नहीं हैं। ठीक है। कि चाहे वो घर के भीतर हो या बाहर हो, चाहे दिन हो या रात हो, एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण मुरली को नहीं छोड़ते। कभी तो उसे अपने हाथों में ले लेते हैं, कभी उसे अपने होठों से लगा लेते हैं और कभी तो उसे अपनी कमर में खोस लेते हैं। ना जाने कछु मोल मोहिनी राखे अंगी अंगी भोर। आगे कह रहे हैं कि समझ में नहीं आता, हाँ समझ में नहीं आता कि इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण पर कौन सा मोहिनी मंत्र चला दिया है जिससे भगवान श्री कृष्ण इसे अपने अंग अंग से लगाए रखते हैं, या फिर जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण उसके वश में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण के मन को प्रेम की डोरी से बांध रखा है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत शिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, आप ऐसे इसको समझिए कि इस पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव यानी हे उद्धव मोहि मुझे ब्रज बिसरत नहीं, मैं मुझे ब्रज नहीं भूल रहा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, यानी मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। आगे कहते हैं कि वृंदावन, ये तो नाम से ही स्पष्ट है, वृंदावन, वृंदावन को वृंदावन ही कहेंगे। गोकुल वन, तो यहाँ पे दो वन का वर्णन किया गया है, पहला तो है वृंदावन और दूसरा है गोकुल वन। ठीक है। तो ये गोकुल वन को गोकुल वन और वृंदावन को वृंदावन ही बोलेंगे क्योंकि ये दो वन है जिनके नाम है ये। ठीक है। और उपवन, तो वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन और उपवन, ये सभी मुझे याद आते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं सघन कुंज की छाही, और सघन कुंज, सघन कुंज क्या है? कुंज मतलब
छोटे वृक्षों का समूह, ठीक है। और वहाँ के कुंजों की छाया या फिर छोटे वृक्षों की छाया मुझे याद आती है। क्लियर हो गया। अब बच्चों को बहुत डाउट होता है कि वृंदावन, गोकुल वन, उपवन, 3 वन है। अब देखिए, वृंदावन यानी वृंदावन, दूसरी बात, और गोकुल के वन, गोकुल में भी वन है ना। आपके गांव में भी थोड़े बहुत तो वन होते ही हैं, जंगल तो होते ही हैं, थोड़े बहुत पेड़ पौधे होंगे, सिटी में रहते तो गार्डन होगा, तो वही चीज़। तो वृंदावन पहला वन है, और गोकुल में जो वन है वो भी, और उसके अलावा उपवन भी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन सभी मुझे याद आते हैं। इसके अलावा सघन कुंज की छाई, अर्थात घनी कुंजों की छाया भी, या फिर कुंजों की घनी छाया भी मुझे याद आती है। सघन कुंज का मतलब वही छोटे वृक्षों की छाया या फिर छोटे वृक्षों का समूह, ठीक है। तो सघन कुंज, कुंज मतलब वही छोटे वृक्षों का समूह। तो ये क्लियर हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन मुझे याद आते हैं, और सघन कुंज की छाई और कुंजों की घनी छाव भी मुझे याद आती है। प्रातः समय यानी सुबह होने पर माता जसुमती, माता यशोदा, अरुनंद और नंद बाबा देख सुख पावत, मुझे देखकर सुख पाते थे, अर्थात मुझे देखकर प्रसन्न होते थे या फिर हर्षित होते थे और अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो, तो माखन रोटी दह्यो सजायो यानी माता यशोदा मुझे माखन रोटी और दही सजाकर अतिहित बड़े प्रेम के साथ खवावत खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते, यानी मैं गोपियों और ग्वाल बालों के संग खेला करता था। और सब दिन हसत सिरात, सिरात मतलब बीत जाता था, ठीक है। तो सारा दिन सिरात हो जाता था, यानी सारा दिन बीत जाता था। तो मैं गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेला करता था और सारा दिन हंसते खेलते ही बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, अब सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धनी धनी यानी धन्य हैं। तो ऐसे ब्रज, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रज के वासी धन्य हैं, जिनसो हित जतुतात, जिनके हित की चिंता स्वयं जदुतात करते हैं, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। अर्थात अगर आपके हित की चिंता भगवान करने लगे तो कैसा मज़ा आ जाएगा, तब तो आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान को आपकी चिंता है। तो वही चीज़, तो भगवान से बड़ा हितैषी आपको कौन मिलेगा, यानी भगवान के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। तो रिवीजन करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भटक गए होंगे आप ये वृंदावन, गोकुल वन और उपवन के चक्कर में। चलिए फिर से, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, इस लाइन का मतलब है भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। वृंदावन, गोकुल वन, उपवन, यानी ये सब नाम लिखे हैं, बस इन्हीं नामों को पढ़ लेना है कि वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन सभी मुझे याद आते हैं। फिर उसके आगे सघन कुंज की छाई और घनी कुंजों की छाव भी मुझे याद आती है। कुंज का मतलब छोटे वृक्षों का समूह। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, प्रातः समय यानी प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते थे और अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो, यशोदा माता मुझे मक्खन रोटी और दही सजाकर, यानी एक साथ, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यशोदा माता मुझे मक्खन रोटी और दही अतिहित साथ खवावत, बड़े प्रेम के साथ खिलाती थी।
ठीक है, सजायो मतलब वही एक साथ सब कुछ सजा कर, थाल में सजा कर सब खाया जाता है ना, तो वही चीज़। थाली में जब सामान आता है कुछ भी खाने के लिए तो वो सजा हुआ आता है कि दाल अलग है, रोटी अलग है, चावल अलग है, सब्जी अलग है, वही चीज़। तो माखन रोटी दह्यो सजायो, ऐसे भी बोल सकते हैं कि माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और दही सजाकर बड़े प्रेम के साथ खिलाती थी, या फिर सीधा सीधा बोल दीजिए कि माता यशोदा मुझे कहाँ गया दह्यो, तो मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते, गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते सब दिन हंसत से रात, सारा दिन हंसते हंसते व्यतीत हो जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलेंगे। अगर यहाँ पर दिक्कत हो तो इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, उपवन का मतलब बगीचा भी होता है, तो आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वृंदावन और गोकुल के वन और बगीचे, ठीक है, यानी वृंदावन और गोकुल के वन बगीचे सभी मुझे याद आते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि वृंदावन और गोकुल के वन और बगीचे सभी मुझे याद आते हैं। क्लियर है? और सघन कुंज की छाही, ये तो क्लियर ही हो गया था कि कुंजों की घनी छाव भी मुझे याद आती है। कुंज मतलब छोटे वृक्षों का समूह। आगे चलें। ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधेश, इंद्र शिथिल भई के शब बिन ज्यों देही बिनु शीश, आशा लागी रहत तनि श्वासा जी वही कोटि बरीश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, शूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को समझाते हुए कहती हैं, पहली बात तो आप इस कहानी को समझिए कि हुआ क्या है। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। दूसरी बात, श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान और योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं, लेकिन गोपियाँ इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकती। तो वास्तव में ये कहानी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं? गोपियाँ कहते हैं कि उद्धव, हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव मन न भये 10-20, हमारे पास कोई 10-20 मन ना भय नहीं है, यानी हे उद्धव हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। मन मतलब बुद्धि, दिमाग। एक हो तो सो, एक ही था भाई, सबके पास एक ही मन होता है, तो एक हो तो सो, एक ही था सो, और वहाँ भी गयो चला गया श्याम संग, भगवान श्री कृष्ण के साथ, वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। हमारे पास तो केवल एक ही मन था और वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईस, को अब किस मन से अवराधे आराधना करूं ईस तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की। ठीक है, इस मतलब तुम्हारे द्वारा बताया गया निर्गुण ब्रह्म। तो तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना अब हम किस मन से करें, क्योंकि मन तो एक ही था, अब वो भगवान के साथ चला गया। इंद्र शिथिल भाई, हमारी इंद्रियां जो हैं, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं ना, वो शिथिल हो गई हैं, यानी हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं केशव बिन। केशव बिन यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना। तो भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी सभी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं या फिर कमज़ोर हो गई हैं। अज्यो देहि बिनु शीस, ठीक वैसे ही जैसे देहि बिनु शीस, बिना शीस बिना सिर का देह शरीर,
जैसे बिना सिर वाला धड़ या फिर बिना सिर वाला शरीर। तो ठीक वैसे ही जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल हो जाता है, बेकार हो जाता है, वैसे ही हमारी इंद्रियां भी बेकार हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं या फिर कमज़ोर पड़ गई हैं। कई तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अब एक वर्ड को पकड़कर ऐसे पढ़ लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां कमज़ोर पड़ गई हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिना सिर वाला धड़ बेकार हो जाता है। आशा लागी रहत तन श्वासा। आशा हमारी तन, इस शरीर में श्वासा, जो ये सांसें चल रही हैं हमारे तन में या फिर हमारे शरीर में, ये जो सांसें चल रही हैं वो इस आशा में लगी हुई हैं, अर्थात इस आशा में चल रही हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा। ठीक है, यानी भगवान तो चले गए थे ना मथुरा, तो मथुरा जाने के बाद ये जो गोपियां हैं उनकी हालत इतनी खराब हो गई है ब्रज में। ठीक है, तो गोपियां कहती कि हमारे इस शरीर में तो केवल इसी आशा में, यानी इसी उम्मीद में सांसें चल रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा लागी रहत तन श्वासा, यानी यही मतलब है यहाँ पर कि हमारे तन में, हमारे शरीर में सांसें केवल इसी आशा में चल रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन हो जाएंगे। और जीवन है कोटि बरिस, और इस आशा में हम कोटि बरिस तक जीवित रहेंगे, अर्थात इस आशा में हम करोड़ों सालों तक जीवित रहेंगे। अर्थात किस आशा में? कि भगवान श्री कृष्ण लौटेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे हम कोटि बरिस तक, करोड़ों वर्षों तक जिंदा रहेंगे। तो हमारे शरीर में इसी आशा में सांसें चल रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन हो जाएंगे। और उनके दर्शन पाने की इस आशा में, या फिर भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे ही हम कोटि बरिस तक, करोड़ों वर्षों तक जिंदा रह सकती हैं। तुम तो सखा, तुम तो मित्र हो, सखा हो श्याम सुंदर के, भगवान श्री कृष्ण के। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के सखा हो, यानी तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के इस, और तुम सकल जोग के, जोग का मतलब यहाँ पर है योग से, और तुम सकल जोग के ईश हो, अर्थात तुम सकल जोगों के, यानी संपूर्ण योग विद्या के उपायों के ईश्वर हो, यानी ज्ञाता हो। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो और सकल जोग के ईश हो, अर्थात संपूर्ण योग विद्या की ज्ञाता हो। अशूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे नंद नंदन बिनु। नंद नंदन कौन है? नंद के नंद, यानी नंद नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें साफ साफ बता रहे हैं कि नंद नंदन बिनु, यानी नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अलावा, बिनु मतलब अलावा। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अलावा और नहीं जगदीश। जगदीश मतलब ईश्वर या फिर आराध्य, हमारा और कोई आराध्य नहीं है। ठीक है, या फिर हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, यानी भगवान श्री कृष्ण ही हमारे ईश्वर हैं। रिवीजन कर लेते हैं। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, कहाँ गया ये है, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो केवल एक ही मन था और वो भी श्याम संग भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम कौन से मन से आपके द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें? हमारी इंद्रियां तो भगवान श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं। ठीक वैसे ही जैसे बिना सिर वाला धड़ बेकार हो जाता है। आशा लागे रहत तन श्वासा, हमारे तन में तो केवल इसी आशा में सांसें चल रही हैं
कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन हो जाएंगे। और उनके लौटने की आशा के सहारे जीवन कोटि बरिस यानी और उनके लौटने की आशा के सहारे हम करोड़ों सालों तक जिंदा रह सकती हैं। आगे वो कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो और सकल जोग मतलब योग विद्या, ठीक है, और संपूर्ण सकल मतलब संपूर्ण योग मतलब योग विद्या के ईश हो अर्थात ज्ञाता हो। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो और समस्त या फिर संपूर्ण योग विद्या के ज्ञाता हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अलावा और दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। आगे कहते हैं, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हान को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कही लई हम सही के, जिय गुनि ले हुसयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने, शूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नए कहूँ मुस्काने। यहाँ पर सूरदास जी ऐसे, आप इसका प्रसंग अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस पद्यांश में उद्धव और गोपियों के बीच हुए तर्क वितर्क का वर्णन किया गया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जाओ आप यहाँ से लौट जाइए, तुमको हम जाने, हम जान गए, आपको हम जान गए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप यहाँ से चले जाइए या फिर यहाँ से लौट जाइए, हम आपको जान गए। श्याम तुम्हें हाँ कौ नहीं पठयो, श्याम यानी ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें हाँ को नहीं पठियो, तुमको यहाँ पर नहीं भेजा, यानी भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ पर नहीं भेजा है। ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ पर नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम स्वयं ही रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो, तुम हो बीच भुलाने, बीच में भुला गए हो अर्थात तुम रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, तुम ब्रज की नारियों से अर्थात ब्रज की गोपियों से जोग कहत हो, जोग कहत हो यानी योग की बात कह रहे हो। भाई आप नारियों से योग की बात कहते हो, तुम ब्रज की नारियों से यानी ब्रज की गोपियों से योग की बात कह रहे हो, बात कहत न ल जाने, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो तुम ब्रज की नारियों से योग की बात कह रहे हो और तुम्हें लज्जा नहीं आती, योग की बात यानी प्रेम की बातें कर रहे हो हमसे, तुमको शर्म नहीं आती महिलाओं से ऐसी बातें करते हुए, ठीक है। अब बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, अब आगे कहते कि तुम भले ही बड़े लोग हो यानी तुम भले ही बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, परंतु हमें ऐसा लगता है कि विवेक नहीं है तुम्हारे पास, यानी तुम में विवेक नहीं है। बड़े लोग यानी यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी हो, यानी बड़े लोग हो, बड़े लोग मतलब तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी हो, परंतु तुम में विवेक बिल्कुल नहीं है। ऐसे भय अयाने, तुम तो ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें कर रहे हो, यानी तुम हमसे ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें क्यों करते हो। हमसो कही लई, हमसे तो कह दिया हम सही के, और हमने ये सह भी लिया, तुमने ये बातें हमसे कह दी और हमने सह लिया। जी गुण ले हुसयाने, लेकिन जिन गुई ले हुसयाने, यानी ब्रज में किसी और से ये बात मत कहना, जिया गुण ले हुसयाने यानी ब्रज में किसी और से ऐसी बातें मत करना। तुमने हमसे कह दिया और हमने सहन कर लिया, लेकिन ब्रज में किसी और से ऐसी बात मत करना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ अबला यानी कहाँ हम अबला, अबला स्त्री कहते हैं ना, तो वही वो कह रही है कि कहाँ अबला,
कहाँ हम अबला नारी, कहाँ दशा दिगंबर, दशा दिगंबर, कहाँ योग की दिगंबर, योग की दिगंबर, दिगंबर मतलब होता है वस्त्रहीन अवस्था, ठीक है। तो कहाँ दशा दिगंबर, यानी इसको ऐसे पढ़ना होगा कि कहाँ योग की दिगंबर अवस्था, और कहाँ अबला, और कहाँ हम अबला नारी। मष्ट करो पहचाने, मष्ट करो पहचाने अर्थात अब तुम चुप हो जाओ। तो वो ज्ञान की बात बता रहे थे ना, योग की बात, की निर्गुण ब्रह्म से योग की बात बता रहे थे वो। तो इस बार वो हड़का रही है उनको, डांट लगा रही है, फटकार लगा रही है। इसे और अच्छे से समझना हो तो गूगल पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा कि आखिर उद्धव ने कौन सा उपदेश दिया था गोपियों को, ठीक है। तो वो चीज़ें आप समझेंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे भी समझ लीजिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दशा दिगंबर उपदेश उद्धव ने जो दिया था गोपियों को, वो सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, अब हम दशा दिगंबर को दिगंबर अवस्था बोलेंगे, ठीक है। दिगंबर का मतलब वस्त्रहीन अवस्था। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि कहाँ योग की दिगंबर अवस्था और कहाँ हम अबला नारियाँ, मष्ट करो पहचाने अर्थात अब तुम चुप हो जाओ, और जो भी कहना है अब सोच समझ कर कहना है, ठीक है। मष्ट करो पहचाने यानी अब तुम चुप हो जाओ, और जो भी बोलना आप सोच समझ कर बोलना। साच कहो तुमको अपनी शो, अपनी शो अब तुम सच सच बताओ, यानी साच कहो यानी अब तुम सच सच बताओ। अपनी शो बूझत बात निदाने, यानी बूझत बात निदाने मत लेना। यानी ये क्या है, इस लाइन का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा आपको। देखिए देखिए ये जो निदाने लिखा है, निदाने का मतलब है यहाँ पर अंत में। अब बूझती, बूझती मतलब बताओ। शौ, शौ मतलब शपथ। साच मतलब सत्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि साच कहो तुमको अपनी शौ, यानी तुमको शपथ है कि तुम सच बोलो। अब बूझत बात निदाने आखिरकार, यानी अंत में। यानी अब सीधा सीधा इस पूरी लाइन का आप सीधा सीधा मतलब लिखेंगे कि अब तुम सच सच बताओ, ठीक है। शूर श्याम की भाषा, सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही कि श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण ने जब जब तुम्हें तुम्हें पठियो यहाँ पर पठया था, यानी जब यहाँ पर भेजा था, तब नैकहु मुस्काने, तब नैकहु मुस्काने यानी क्या वहाँ थोड़ा सा मुस्कुराए थे। तो साच कहो तुमको अपनी शव बूझत बात निदाने यानी अंत में, यानी एक एक वर्ड जोड़ेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इस पूरे का मतलब केवल इतना सा है कि अब तुम सच सच बताओ कि जब भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ पर भेजा था तो क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे। यानी मुस्कुराने का मतलब कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे साथ मजाक किया है, तुम्हारे साथ चुटकुल्ला किया है, तुम्हारा उपहास उड़ाया है और इसीलिए तुम्हें यहाँ पर भेज दिया है, ठीक है। अब पूरा रिवीजन करना हो तो उद्धव जाओ तुम्हें हम जानो, गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव आप यहाँ से लौट जाइए, हम आपको जान गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठियो, यानी ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ पर नहीं भेजा, तुम ही बीच भुलाने, तुम स्वयं रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज की नारिन सो जोग कहा थो, ब्रज की नारियों से यानी ब्रज की गोपियों से योग की बात कह रहे हो। कहत न लजाने, तुम्हें ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आती। बड़े लोग, तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी हो, न विवेक तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है। ऐसे भय आयाने, तुम ऐसी अज्ञानता पूर्ण बातें हमसे क्यों करते हो। हम सो कहले ही हम सही गए, आपने हमसे ये सब बातें कही और हमने सहन कर ली। सही के यानी हम सहन कर गए, तो आपने हमसे ये बातें कही और हम सहन कर गए। जी अगुन लेव सयाने, लेकिन ब्रज में किसी दूसरी गोपी से ऐसा मत कहना। कहाँ अबला कहाँ दिशा मध्य दिगंबर, तो कहाँ योग की दिगंबर अवस्था, यानी कहाँ योग की दिगंबर अवस्था और कहाँ हम अबला स्त्रियां। मष्ट करो पहचाने, मष्ट करो पहचाने यानी अतः अब तुम चुप हो जाओ और जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। साच कहो तुमको अपनी शव बूझत बात निदाने, अब तुम सच सच बताओ कि जब भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ पर भेजा था तो क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे। इसके आगे जोड़कर लिखना चाहे तो इसका मतलब ये सीधा सीधा कि गोपी कहती है कि वो जरूर मुस्कुराए होंगे,
तभी उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ उपहास कर रहे हैं। या फिर आप सीधा सीधा यही तक ख़त्म कर दीजिए कि क्या जब भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे। अब आगे, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाऊ सौह दे बूझत साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। पावे गौ पुनि कियो आपनो, जोरे करे गोमासी, सुनत मौन है रहे बावरो, शूर शबै मति नाशी। अब देखिए, यहाँ पर गोपियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन कर दिया पूरी तरह से, और सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन कर दिया। यानी सीधे सीधे कि उद्धव की बात को पूरी तरह से गलत सिद्ध साबित कर दिया। ठीक है, खंडन और मंडन, ये दो वर्ड यूज किए हैं हमने। चलिए कोई बात नहीं। तो अब गोपियाँ यहाँ पर उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण, ये जो तुम्हारा निर्गुण है, यानी ये जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है या फिर निर्गुण ईश्वर है, कौन देश को बासी, ये किस देश का बासी है, यानी किस देश का, बासी रोटी नहीं, निवासी। ठीक है, बासी का मतलब निवासी। तो निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये तुम्हारा निर्गुण ईश्वर या फिर तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। मधुकर कह समझाओ सौह दे। यहाँ पर मधुकर का मतलब भंवरे से है, भंवरा समझ सकते हैं आप। कह समझाओ सौह दे, तो इसको साइलेंट करेंगे हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, सौह दे मतलब कसम दिलाकर। तो हम तुमको शपथ दिलाकर कहती हैं समझाने के लिए, अर्थात हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हैं। अब बूझत साच, इसे सच सच समझना, ना हंसी, यानी हंसी मत समझना, ये कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तो बूझत साच ना हंसी, यानी इसे कोई हंसी मजाक मत समझना। तो मधुकर कही समझाई सौह दे, इसका मतलब हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हैं। बूझत साच न हासी, यानी कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। को है जनक, तुम्हारे इस निर्गुण ईश्वर का जनक कौन है, पिता कौन है। को है जननी, और इसकी जननी कौन है, अर्थात इसकी माता कौन है। कौन नारी, और इसकी नारी कौन है, अर्थात इसकी पत्नी कौन है। अको दासी, और इसकी दासी कौन है। दासी मतलब सेविका। कैसे वरण, उसका वरण कैसा है, अर्थात उसका रंग रूप कैसा है। भेष है कैसो, और उसकी वेशभूषा कैसी है। की रस में अभिलाषी, और किन रस में अभिलाषी, अर्थात उसे किस रस से अधिक लगाव है। की रस में अभिलाषी अर्थात उसे किस रस से अधिक लगाव है। रस होते हैं ना, वो कह रही है कि कौन से रस से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अधिक लगाव है। पावे गो पुण्य कियो आपनो, यानी पावे गो तुम्हें मिलेगा, पुण्य कियो आपने, तुम्हारे किए का फल, तुम्हें तुम्हारे किए का फल मिलेगा। जोरे करोगे गासी, अगर तुम हमसे गाशी करोगे, अर्थात अगर आप हमसे गाशी करोगे, गाशी मतलब छल कपट। तो अगर आप हमसे छल कपट करोगे तो अपनी करने का फल आप खुद ही पाओगे। अर्थात इसका क्या मतलब है, यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को एक तरह से चेतावनी दे रही हैं, और चेतावनी देते हुए वो कहती हैं कि हमारी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। अगर तुमने हमारे साथ गासी की, अर्थात अगर तुमने हमारे साथ छल कपट किया, तो उसका फल तो तुमको खुद ही मिलेगा, अर्थात उसका फल तुम खुद ही भुगतोगे। यदि तुम हमारे साथ छल कपट करोगे तो उसका फल खुद ही भुगतोगे। सुनत मैन है रहे बावरो, शूर शबै मतिनाशी। शूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इतने व्यंगात्मक तर्क को सुनकर उद्धव की मति नष्ट हो गई, यानी उद्धव का सारा विवेक ही समाप्त हो गया। अशुनत रह गयो माँ बावरो, यानी वो ठगे रह गए, अर्थात तो सुनत मौन, मौन मतलब चुप रह जाना, रह गयो बावरो, बावरा मतलब जो पागल होता है ना, उसको बोलते हैं बावरा। ठीक है, तो बावरा मतलब पागल होना। तो सुनत मौन है रहे बावरो, शूर शबै मतिनाशी। तो इस लाइन का मतलब है कि गोपियों की बात को सुनकर उद्धव ठगे रह गए, अर्थात
चुप होकर खड़े रह गए। तो गोपियों की बात को सुनकर उद्धव चुप होकर खड़े रह गए और सूरदास जी कहते हैं कि सबय मतिनासी अर्थात अनपढ़ गोपियों के सामने उद्धव का सारा ज्ञान नष्ट हो गया। ठीक है, तो गोपियों की बात को सुनकर उद्धव चुपचाप खड़े रहे और सूरदास जी कहते हैं अनपढ़ गोपियों के सामने उद्धव का सारा ज्ञान नष्ट हो गया। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म जो है आपका, ये जो निर्गुण ईश्वर है, ये किस देश का निवासी है? मधुकर कह समझाओ सौदेव बूझे साच न हासी, यानी हम तुम्हें शपथ दिलाकर सच पूछती हैं, ये कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का जनक कौन है, पिता कौन है, पत्नी कौन है, जनक कौन है, माता कौन है और पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसे किस रस से अधिक लगाव है। अब आगे गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमारी बात का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि तुम हमारे साथ छल कपट करोगे तो अपनी करनी का फल तुम खुद ही पाओगे अर्थात भुगतोगे। यदि तुम हमारे साथ छल कपट करोगे तो उसका फल तुम खुद ही भुगतोगे। तो गोपियों की ऐसी ज्ञान पूर्वक बातें सुनकर उद्धव चुपचाप वहीं पर खड़े रह गए। बावरा मतलब पागल, तो हम नहीं बोलेंगे इतना, सीधा सीधा कि गोपियों की इतनी ज्ञान पूर्वक बातें सुनकर या फिर इतनी व्यंगात्मक तर्क सुनकर, ठीक है, व्यंग बोल रही ना, एक तरह से ताना मारना जिसको बोलते हैं कि बताओ इनकी पत्नी कौन है, बताओ इनकी दासी कौन है, तो ये सारी चीज़ वो ताना मारकर पूछ रही हैं। तो सुनत मौन रह गयो बावरो, तो क्या सुन रहे हैं, तो गोपियों का व्यंगात्मक तर्क। तो गोपियों का व्यंगात्मक तर्क सुनकर मौन है रह गयो बावरो, उद्धव ठगे से हो गए अर्थात उद्धव मौन हो गए और उनका सारा विवेक समाप्त हो गया। अशूर शबय मतनासी यानी उनका सारा विवेक समाप्त हो गया। यहीं पर आप समाप्त कर सकते हैं, या फिर इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाकर आप कहना चाहें तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि अनपढ़ गोपियों के सामने उद्धव का सारा ज्ञान समाप्त हो गया। ठीक है, तो फिर से अगर समझिए सुनत मौन है रह गयो बावरो, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गोपियों के इतने व्यंगात्मक तर्क सुनकर मौन है रह गयो बावरो, उद्धव चुपचाप वहीं खड़े हो गए या फिर उद्धव ठगे से हो गए। जैसे कोई आपको लूट लेता है तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या बोलें, वही चीज़ ठगे से हो गए। तो वो गोपियों के इतने व्यंगात्मक तर्क सुनकर उद्धव ठगे से हो गए, अशूर सबय मतनाशी, और उनका सारा विवेक समाप्त हो गया। ठीक है, इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनपढ़ गोपियों के सामने उद्धव का सारा ज्ञान नष्ट हो गया। अब आखिरी है, कहते हैं संदेशो देवकी शो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो, जदपि टेव तुम जानते उनकी तव मोह कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, तेलु बटनो अरुता तो जलता ही देखी भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, शूर पथिक सुन मोहि रह निदिन बढ़े और रहत न उर सोच, मेरो वरक लड़े तो मोहन होई है करत संकोच। तो यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता यशोदा के स्नेह और उनकी पीड़ा का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर यशोदा माता देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं कि संदेशो देवकी से कहियो, कि मेरा ये संदेशा तुम देवकी से कह देना। ठीक है, तो यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं कि संदेशो देवकी से कहियो, यहाँ संदेशा तुम देवकी से कह देना।
हाँ तो मैं तो धाई तिहारे सुत की, धाई तिहारे सुत की, तुम्हारे सुत की यानी तुम्हारे पुत्र की धाई हूँ, यानी धाय माँ हूँ। धाय माँ कौन? जो माँ के समान पालन पोषण करने वाली होती हैं उनको बोलते हैं धाय माँ। ठीक है, तो धाय भी बोल सकते हैं, ई की जगह पर या लगा दीजिएगा बस। ठीक है, तो मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, अब मया करत ही रही हूँ, मैं तो उससे मया करती ही रहूँगी, अर्थात मैं तो उसे माँ के समान प्रेम करती ही रहूँगी। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, यद्यपि तुम उनकी टेव जानती हो, यद्यपि तुम उनकी टेव जानती हो, टेव मतलब आदत, यद्यपि तुम उनकी सारी आदतें जानती होगी, तब फिर भी मोह मैं कही आवे, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, या फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहना चाहता है, तब मोह कही आवे यानी फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहना चाहता है। प्रातः हो सुबह होने पर मेरे लाल लड़े थे, मेरे लाल लड़े थे यानी मेरे लाडले कृष्ण को प्रातः हो सुबह होते ही माखन रोटी भावे, माखन रोटी खाने की आदत है। तो मेरे लाडले कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है। तेल उबटनो अरु तातो जल, तेल उबटन, उबटन बच्चों को लगाया जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ वो कह रही हैं कि तेल उपटन और तातो जल, और मतलब और तातो जल मतलब गर्म पानी, तो उपटन तेल और गर्म पानी ताही, इसे देखकर भज जाते, वो भाग जाते हैं, यानी इसे देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते हैं। अजोई जोई मांगत, जो जो वो मांगते हैं सोई सोई देती, वह वह मैं उन्हें देती हूँ। अक्रम क्रम धीरे धीरे करके नहाते, यानी नहाते समय वो जो मांगते हैं सो मैं उन्हें देती हूँ, और क्रम क्रम करके यानी धीरे धीरे करके वो स्नान करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है कि स्नान करते समय वो जो कुछ भी मांगा करते थे मैं उन्हें वो दिया करती थी, और धीरे धीरे वो स्नान करते थे। शूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो राहत उर सोच। शूर यानी सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि पथिक सुन, हे पथिक सुनो, यानी पथिक को पथिक के माध्यम से संदेश भिजवा रही ना, तो इसको आप साइलेंट कर दीजिए, आप इसको ऐसे पढ़िए कि माता यशोदा कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि उनके रैन दिन, रात दिन उन बढ़े राहत उर सोच, उनके हृदय में यही सोच सताती है, अर्थात यही चिंता रहती है। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे पथिक सुनो, मेरे हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है, अर्थात मेरे हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन, कि मेरा लाडला कृष्ण होए है करत संकोच, मथुरा में कुछ मांगने में संकोच करता होगा। होए है करत संकोच यानी संकोच करता होगा। रिवीजन करते ताकि अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। संदेशो देवकी सो कहियो, तो माता यशोदा देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं कि संदेशो देवकी से कहियो कि हे पथिक, मेरा यह संदेशा तुम देवकी से कह देना कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की, कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, अब मया करत ही रही हूँ, इसीलिए मैं उससे माँ के समान प्रेम करती ही रहूँगी। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि आप उनकी सारी आदतें जानती होंगी, ताऊ मोहि कही आवे, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने को हो रहा है, या फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने को कर रहा है, या फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहना चाहता है, जैसा याद हो जाए। प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, प्रात होते यानी मेरे लाल लड़ते, तो मेरे लाडले कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है। उपटन तेल और गर्म पानी देखकर वो भाग जाते हैं, अर्थात उपटन तेल और गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते हैं, और स्नान करते समय वो जो मांगते हैं मैं वह उन्हें देती हूँ, और धीरे धीरे करके वो स्नान करते हैं। शूर पथिक सुन, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक से कहती हैं कि हे पथिक, मोहि
रैन दिन बढ़े और राहत उर सोच, मेरे उर में, मेरे हृदय में यही सोच या फिर यही चिंता रात दिन सताती रहती है। मेरो अलख लड़े तो मोहन की, मेरा लाडला कृष्ण वही है करत संकोच, मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता। ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया होगा आपको, तो पथिक सुन को साइलेंट कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरे हृदय में, और मतलब हृदय, तो मेरे हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि कहीं मेरा लाडला मोहन अर्थात कहीं उनका लाडला कृष्ण वही है करत संकोच, मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता।